कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मेरी आयु नहीं। मैं शायद कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। किसी की शक्ल मिल जाने से वो बच नहीं सकती। कितनी बार कहा है जिमिन बेटा तुमसे, तुम खुद का ख्याल रखा करो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माम कितना सोचती है। मैं बस काय के साथ की थी, और अगर मैं वहाँ नहीं होती ना तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तुम्हें पता है, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए बेटा। वो तो अच्छा हुआ कि वो लड़की तुम्हारा हेल्प करती, वरना क्या करती तुम? माम आपको भी पसंद आई ना, कितनी अच्छी थी ना वो। काश मेरी भी कोई ऐसी बहन होती। अब ये सब बकवास करना बंद करो। बताइए ना माम, आपने क्यों और एक बेबी नहीं किया? एटलीस्ट मुझे तो बहन भाई मिल जाते ना। मैं अकेली हूँ। तुमसे किसने कहा तुम अकेली हो? अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस आप बचपन से डैड भी मैंने कभी देखा नहीं, और वो भी मुझे छोड़ के चले गए। जी मीना, कितना ज़्यादा तुम परेशान करते हो बेटा। तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़कर नहीं गए हैं। वो बस क्या, आपको आपने कभी नहीं बताया डैड के बारे में माँ। आप हमेशा झूठ बोलती है। आई एम सॉरी, जब सही समय आ जाएगा ना तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। एनीवेज तुम जाओ और आराम करो। मैं बस आराम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। माम आपकी तबीयत ठीक है ना? आप दवाई ले लीजिए, वरना आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। एक तो आपकी इस सर दर्द से हम सब परेशान हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप अपनी ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा लेती। बेटा मैंने इसकी कोशिश की है, बट मैं क्या करूँ कि ये चोट की वजह से मुझे दर्द होता है। और जिमीना वहाँ से चली जाती है। पता नहीं क्यों, पर जब से उस लड़की को देखा है बहुत अजीब सा लगा है। ऐसा लगता है उससे मैं बहुत पुरानी पहचान है। कितनी प्यारी लड़की थी। काश मेरे पास भी और एक लड़की होती। सुनो, मैंने ड्रेस धोने के लिए डाला है, उसे बहुत अच्छे से धो देना। ओके पर आयु, तुम्हें पता उसका दाग नहीं निकलेगा, तो मैं उसे लॉन्ड्री के लिए भिजवा दूँ? ओह, तो अब तुम उसे लॉन्ड्री के लिए भेजना चाहते हो? तो तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो खराब भी हुआ ना तो याद रखना, उसकी भरपाई ना मैं तुमसे करूँगी। तुम्हारी सबसे फेवरेट ड्रेस फाड़ दूंगी। मैं समझ गई तो? ओके, मैं कोशिश करूँगी, मैं उसे धोने की कोशिश नहीं, ठीक से धोना उसे। और वैसे भी जाओ, जाकर मेरे कुछ बना दो, मुझे भूख लगी है। बट आज तो तुमने फास्ट रखा है ना? कौन सा फास्ट? मैंने कोई फास्ट नहीं रखा है। बट तो तुमने कल मॉम से कहा था ना। हाँ तो मैंने बस उनसे ऐसे ही कह दिया था। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे भूखा रहने की आदत नहीं है। बट तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? एटलीस्ट तुम उन्हें बता सकती हो। देखो, तुम बकवास करना बंद करो, जाओ यहाँ से। और अगर आधे घंटे में तुम्हें मुझे कुछ खाने के लिए नहीं लाया ना तो याद रखना, मॉम से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी मैं। ओके, जा रही हूँ मैं। मॉम, आपने मुझे इतनी सुबह कॉल क्यों किया? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ। कल आप बहुत अजीब बिहेव कर रही थी और बिना बताए चली गई वहाँ से। वैसे वो टाई क्या करी है? वो उसे भेजा है मैंने मेरा ड्रेस धोने के लिए, मना कर रही थी, कह रही थी लॉन्ड्री में भिजवा दूंगी। मैंने भी उसे अच्छे से डांटा। अभी गई है। मुझे तुमसे मिलना है। तुम आज घर आओगे? मॉम बट प्लीज़ आओ ना, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके बाबा, मैं ट्राई करती हूँ। ट्राई नहीं, तुम आज आ रही हो, मुझे तुमसे मिलना है। ओके बाबा, मॉम आ जाऊंगी मैं। आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकती है ना? ओके। क्या हुआ जंकुक, आजकल तुम ऑफिस में ध्यान ही दे रहे हो? तुम्हें पता है हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और तुम्हें इस बारे में कुछ पता है भी या नहीं? मुझे पता है। अब मैंने शुगर से कहा है वो चला जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा ना डैड, देखिए ना, मतलब जब की और आई की शादी हो चुकी है और अब तक हमने उन्हें कुछ सरप्राइज गिफ्ट नहीं दिया है, और उनकी शादी के लिए तोहफा। हाँ शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं देखिए, शादी तो तुम्हारी भी हुई है तो तुम्हें भी बनता है देना। अब डैड मेरा छोड़िए ना, आप जॉब के बारे में सोचिए।
तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि हमें मतलब जियो को कैसे गिफ्ट देना चाहिए? अब मेरे हिसाब से तो मतलब अगर मैं चाहता अपनी मतलब मैं जियो के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं मतलब हनीमून पे मतलब लंदन पेरिस जाने के लिए सोचता। ये उनके लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी आता हूँ। तैयार हो जाओ टाइम, बहुत जल्द हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और मैं तुम्हें इतना इम्प्रेस करूंगा कि आखिरकार तुम खुद मेरे पास आ जाओगे। सब लोग खाने के टेबल पर थे। जैसा प्लान जंगकुक ने सोचा था, उसने अपने डैड के मन में वही बिठा दिया था और वो जानता था कि उसके डैड क्या करने वाले। मैं सोच रहा था कि मतलब मैंने तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट प्लान किया है। हमारे लिए? हाँ, जियो पर आज की शादी हो गई है और अब जंगकुक और टाई की भी, तो मैंने सोचा कि अब हमें हमें नहीं कुछ गिफ्ट देना चाहिए, है ना जी? अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, बट मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। तुम टेंशन मत लो, मैंने गिफ्ट सोच लिया कि मुझे नहीं क्या देखना है। इनफैक्ट मैंने वो सब कुछ अरेंज भी कर लिया। डैड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बताइए ना, क्या गिफ्ट है? अच्छा, तो आपने सब कुछ अकेले प्लान कर लिया और मुझे इसमें शामिल तक नहीं किया। आई एम सॉरी जी। आपको अब पता है, और वैसे भी मैं जानता हूँ ये बात सुनते ही आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एनीवेज, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है। आखिर आपने क्या गिफ्ट दिया इन सब लोगों को? मैं चाहता हूँ कि मतलब मैंने तुम सबके लिए हनीमून ट्रिप प्लान किया है। थैंक यू डैड, फाइनली आपने मेरी मन की बात जान ही ली। आपको पता चला कि मैं और आयु हम हनीमून ट्रिप के बारे में सोच रहे थे। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं तुम लोगों को गिफ्ट क्या दूँ। तभी जंगकुक ने मुझे सजेशन किया कि मैं एक तुम लोगों के लिए हनीमून ट्रिप प्लान कर दूँ। व्हाट? मतलब ये भैया का प्लान था? आई कांट बिलीव दिस। वो ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकते हैं? वो सब छोड़ो, मतलब कितनी सारी तैयारी करनी है। और वैसे डैड कब की फ्लाइट है हमारी? बेटा 2 दिन बाद। बहुत आयु आयु शांत शांत। देखो ना कितना कम टाइम है और तुम कह रहे हो शांत। जल्दी जल्दी हमें हमें कुछ पैकिंग वगैरह भी करनी होगी। हाँ हाँ, डोंट वरी, सब हो जाएगा। अब वैसे टाई बेटा, तुम भी अपना सामान पैक कर लेना। डैड, बट ये अब जंगकुक को टाई भी जा रहे हैं ना? मैंने तुम चारों की ट्रिप प्लान की है। बट आपने भैया से पूछा? आप जानते ना वो नाराज तो नहीं होगा, उससे मैं बात कर लूँगा। तभी वह जंगकुक आ जाता है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड क्या करने वाले हैं। अब जंगकुक, मैंने कुछ सोचा है। मतलब मैंने सोचा कि जैसे जिहोप और आयु अपनी हनीमून के लिए जा रहे, तो तुम भी टाई के साथ कहीं घूमो। बट यार, अब जानते ना, बहुत ज़्यादा मेरा बहुत काम है। देखो बेटा, मैं जानता हूँ, बट तुम दोनों को एक दूसरे के साथ है। डैड, मुझे नहीं जाना है। मतलब मैं ओके डैड, अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ओके ठीक है, तो अब हम सब चारों साथ जा रहे, तो भैया अब हमें पैकिंग भी करनी होगी। और प्लीज़ आप मुझे बहुत डांटना मत, क्योंकि हम लोग हमारे हनीमून के लिए जा रहे। इस कबाड़ को भी लेके जाना ज़रूरी था क्या? ये आपने क्या किया? आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया? किस चीज़ के लिए? मैं आपके साथ नहीं जा रही और मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। बकवास बंद करो, डैड ने कहा। हाँ तो मना कर दीजिए। क्या कहूँगा मैं उन्हें कि मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रखना चाहता? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? कैसे इंसान है आप? मुझे आपके साथ घिन आती है और मुझे तुम्हारे साथ मज़ा बहुत दिनों से, मतलब मैं इन दिनों का वेट कर रहा था जब तुम्हें अपने करीब और अपने साथ देखना चाहता था। मेरा एक तो ड्रीम था बेबी, तुम्हें अपने पास देखने का, तुम्हारी खुशबू। बहुत मिस किया है मैंने सब कुछ। कितने घटिया इंसान हो, दूर हटो मुझसे। और सामान पैक कर लो, 2 दिन बाद जा रहे। तुम्हें कुछ खरीदना है? मैं भूल कैसे सकता हूँ? तुम्हारे इस मखमली बदन पे जैसे चीज़ें अच्छी लगती है वो तो ऑलरेडी मैंने सब कुछ रेडी कर दिए।
तुम्हें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल भी नहीं देखनी। जाओ, जितना गुस्सा करना है ना कर लो, वापस तो मेरे ही पास आओगी इसी रूम में। क्या हुआ है? तू जब से कॉलेज आई है किसी को ढूंढ रही है। अब नहीं, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही हूँ। हमारे सारे लेक्चर अब जल्दी खत्म हो गए, हमें पता भी नहीं चला। हाँ बिल्कुल सीखा। आज इसलिए अच्छा लग रहा है ना क्योंकि वो खड़ूस सर जो नहीं है, अब वो प्रोफेसर शुगा। हाँ हाँ बिल्कुल सीखा तूने, मतलब वरना हर कितना परेशान कर देते, स्पेशली तुझे। तुझसे ही उन्हें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है ना। अब वैसे मैंने सुने तू काय के साथ पार्टी में गई थी, कुछ हुआ तुम दोनों के बीच? जस्ट शट अप। हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच, वो जस्ट मेरा फ्रेंड है। व्हाट? इतना हैंडसम लड़का तू तेरा फ्रेंड है और इतने हैंडसम प्रोफेसर तेरे पीछे पागल है, और तू इन दोनों में से किसी को भाव नहीं देना चाहती। आखिर इतना भाव किस लिए? मुझे दोनों नहीं पसंद। अच्छा तू सोच, और तुझे इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन लगता है? बकवास बंद कर। वैसे भी उस बिल्ली से तो मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, तभी वह कहाँ आता है। हाय जिमीना, कैसी हो? अब पार्टी के बाद तुम अचानक से गायब कहाँ हो गई थी? गायब? और गाय के पिल्ले कहाँ भाग गया था तू? तुझे पता है ना मेरी मॉम को मैं कितना रिक्वेस्ट करके आई थी, उन्हें लगा हम बस फ्रेंड्स पार्टी में जा रहे हो और तू मुझे बिजनेस पार्टी में ले गया था। हाँ सॉरी, कहाँ चला गया था? कितना पता कितनी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। ओह आई एम सॉरी, मेरे फ्रेंड्स लोग ना मुझे ड्रिंक पिलाने बैठ गए तो मैं थोड़ा सा, मैं पता नहीं। एनीवेज तू ठीक तो थी ना? कैसे घर गई तू? मॉम थी वहाँ, पता है कितना बड़ा बखेड़ा हुआ है और उन्होंने मुझे कितना ज़्यादा डांटा है तेरी वजह से। आई एम सॉरी ना। अब शाम को मिलते? शाम को कभी नहीं, क्योंकि मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस है। अच्छा मैडम, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हो, लगता है मुझे तुम्हें यूपीएससी क्लियर करनी है ना। बकवास बंद कर। तुझे पता है मॉम ने मेरे एक ट्विटर हायर किया है। हाँ मैंने सुना था। वैसे वो ट्विटर का नाम क्या है? हमारे कॉलेज में जो पढ़ाते तुझे पता है ना, शुगा। वो प्रोफेसर शुगा सर, वो तेरे ट्विटर है? हाँ क्यों? बहुत खड़ूस है वो। तू कैसे झेलती उसे? झेलती गाँव में बस, बहुत बुरा है यार, प्लीज मुझे कुछ भी करके बचा ले उससे। उससे बचने के लिए तो तुझे शादी करनी पड़ेगी। क्या बकवास बातें करते हो? उससे तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, वो है ही खड़ूस। एनीवेज मैं चलता हूँ। वैसे भी तुम्हें पढ़ाई करनी है बट मुझे नहीं, क्योंकि आज मुझे मेरे फ्रेंड लोग के साथ पार्टी करने जाना है। कितनी पार्टी करता है तू? तुझे पता भी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए तुझे। हाँ मैडम, मुझे तेरी तरह नहीं बनना है, डैड का बिजनेस है मैं वो देख लूँगा। अब तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि तुम्हें क्या देखना है। ओके ठीक है, मिलते फिर हम कल। चल बाय। बहुत बातें कर रही हो इससे। सर आप यहाँ कैसे? जंगकुक अपने रूम में खोया हुआ बेड पर बैठा हुआ था। वो कुछ साल पहले की बात सोच रहा था और ये उन दिनों की बात है जब जंगकुक की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो ही गई थी और वो जस्ट अपने बिजनेस में ध्यान देने लगा था उनके डैड के फोर्स की वजह से। ये सब क्या है? ये इतनी सारी फाइलें डैड ने मुझे कंप्लीट करने के लिए। एनीवेज डैड ने मुझे चैलेंज किया ना कि मैं उनकी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा, बट डोंट वरी डैड, आपने मेरा एटीट्यूड नहीं देखा है। एनीवेज इस सारी फाइलों को तो मैं कंप्लीट कर ही दूंगा और बहुत अच्छे से बिजनेस संभालूंगा आपसे अच्छे तरीके से।